स्तन कैंसर के जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से बीमारी होने की संभावना उनमें ज़्यादा है सामान्य जनता के हिसाब से। सो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि उम्र। जैसे जैसे मरीज़ की या इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम देखें 50 साल से कम लेडीज़ और 70 साल से ज़्यादा, तो जो महिला 70 साल से ज़्यादा है उसमें इस बीमारी के होने की संभावना कम उम्र के पक्ष वाली महिला से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। दूसरा, जेंडर दैट इज़ फीमेल्स में ऑब्वियसली ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम डेटा की बात करें तो करीबन 100% ये बीमारी लेडीज़ में ज़्यादा है और आदमियों के कंपैरिजन में। इन दो चीज़ों के अलावा और भी कई सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स। रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि जो लेडीज़ में जो उनके पीरियड्स या साइकिल्स जब स्टार्ट होते हैं वो अगर जल्दी शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 13 साल के उम्र में, तो उनमें बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो लेडीज़ जिनमें ये प्रक्रिया 15 साल के आसपास शुरू हो। दूसरा, जिनको मेनोपॉज़ लेट आएगा उनमें भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो लेडीज़ जिनमें मेनोपॉज़ थोड़ा सा जल्दी आएगा। तीसरा, प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। तो नलीपैरस वुमेन यानी कि वो लेडीज़ जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उनमें बीमारी होने की संभावना बाकी औरतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। दूसरा, उम्र। किस उम्र पे लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती है ये भी बहुत हद तक निर्भर करेगा कि उसका ब्रेस्ट कैंसर का या स्तन के कैंसर का रिस्क कैसा है। जैसे कि हम देखें, अगर 30 साल से कम उम्र में जिन लेडीज़ को पहली प्रेगनेंसी होती है उनका रिस्क कम है, परंतु जब ये उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाती है एंड तब प्रेगनेंसी डेवलप होती है तो उनका रिस्क एक नलीपैरस यानी कि जिनको बच्चा नहीं हुआ उनके कंपैरिजन में आ जाता है।